हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है डिस्काउंटिंग एंड इंडोर्समेंट ऑफ बिल्स। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये मान के चल रहे हैं आप स्टार्टिंग के पार्ट 3 इसका देखे होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिएगा। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग को पूरा कर लीजिए। प्रीवियस वीकेंड क्लास नहीं हो पाई थी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के, इस वीकेंड क्लास होगी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की। वो आपका एक तरीके का टेस्ट होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कोर्स की प्राइस क्या होगी, तो कोर्स की प्राइस अभी आपको बाद में बता दी जाएगी। कुछ चैप्टर्स अभी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही चलेंगे, तो आप इसको देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, डिस्काउंटिंग एंड इंडोर्समेंट ऑफ बिल। सबसे पहले डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। सबसे पहले डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, सबको क्लियर दिख तो रहा है ना पीपीटी। किसी को कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का मतलब क्या होता है, देखो, डिस्काउंटिंग इज द प्रोसेस बाय विच द होल्डर ऑफ बिल्स गेट इट इन कैश from a bank before its maturity date. The bank deduct the certain amount called discount or interest for the unexpired period of the bill and pay the balance to the holder immediately. आपको किसी ने बिल दिया था, ठीक है, और वो बिल मिस्टर एक्स ने दिया था। मिस्टर एक्स आपको बिल दिए थे, अब उस बिल से आपको पैसा चाहिए। मतलब तो आप कहाँ पे जाओगे, बैंक में जाओगे, बैंक में उसको दोगे। मान लो 100 रुपये का बिल था, बैंक में गए, बैंक को बिल दिखाओगे तो बैंक क्या करेगा, 98 रुपीज़ आपको देगा, 2 रुपये वो एज अ इंटरेस्ट काट लेगा। यही होता है प्रोसेस डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एक तरीके का प्रोसेस होता है जहाँ पे जो होल्डर होता है वो बिल को कैश में कन्वर्ट कराता है। कहाँ से, बैंक से। कब कन्वर्ट कराता है, मैच्योरिटी डेट के पहले। मैच्योरिटी डेट क्या होता है ये सब बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैच्योरिटी डेट क्या होता है, और इसी से जो पैसा थोड़ा सा अमाउंट काट लेता है बैंक, उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट और इंटरेस्ट। 100 रुपये में किए, 100 रुपये बैंक में लेके गए, बैंक कितना रुपये दिया, 98। 2 रुपये बैंक काट लिया, 2 रुपये जब बैंक काट लिया उसी को क्या कहेंगे, डिस्काउंट और इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें एक कंडीशन कौन सी होती है, एन एक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल पे द बैलेंस। मतलब वो जो बिल है, मान लीजिए बिल है अप्रैल में, अप्रैल तक का बिल है, आप मई में वो बिल लेके गए तो वो क्या होगा, वो बिल इनवैलिड हो जाएगा। एक्सपायरी डेट के पहले ही लेके जाना है, एन एक्सपायर्ड पीरियड का बिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, ये नहीं पूछता एग्ज़ाम में, बस आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया गया। एग्ज़ाम में पूछेगा फॉर्मूला, डिस्काउंट ऑफ बिल का फॉर्मूला पूछेगा। क्या है फॉर्मूला, बिल अमाउंट इनटू रेट इनटू अनएक्सपेक्टेड पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 और 365 डेज। कहीं कहीं आपको 1 ईयर देगा तो आप 12 लगाएंगे, कभी कभी आपको 84 डेज़ दे देता है। जब 84 डेज़ दे देगा या फिर 96 डेज़ दे देगा या फिर 76 डेज़ दे देगा तो आप डेज़ का लगाएंगे। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें दोनों लिखा दिया गया है। यहाँ पे मंथ का भी लिखा है, डेज़ का भी लिखा है। ठीक है, नेट प्रोसीड ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स एग्जाम में पूछ चुका है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या होता है, बिल अमाउंट्स माइनस डिस्काउंट, नेट प्रोसीड का फॉर्मूला होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, सबको पता चल गया। बैंक लेके गए, बैंक में बिल दिखाए, बैंक ने कुछ अमाउंट काट लिया, डिस्काउंट काट लिया, उसको डिस्काउंट और इंटरेस्ट कहते हैं। फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल एंड द पेज द बैलेंस टू द होल्डर इमीडिएटली। कुछ पैसा काट लिया, किसके लिए काटा, फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल। ठीक है, किसके लिए काटा, ताकि ये अनएक्सपायर्ड पीरियड तक का बिल हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये बस इतना समझो,
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में क्या होता है, एक बार आपको क्विकली अगर कोई पूछेगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, तो बिल्स को डिस्काउंट कराना, कहाँ कराना, बैंक में कराना। बैंक में कराए तो बैंक तो कुछ तो अमाउंट लेगा, और वो अमाउंट लेता है उसी को डिस्काउंट या फिर इंटरेस्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू बिल्स अमाउंट इंटू रेट इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड। ठीक, नेक्स्ट इसकी जर्नल एंट्री, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉअर की भी बुक में इंपॉर्टेंट है और ड्रॉई के भी बुक में इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है, आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, बैंक, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगे, बैंक होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा और ड्रॉअर होगा। ठीक है, तो बैंक के पास गया तो बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या बैंक के पास गया, किसके पास से गया, बिल्स रिसीवेबल गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और उसमें डिस्काउंट या फिर बैंक चार्जेस काटेगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब वो मेरा एक तरीके का खर्चा है। यहाँ पे ये जो डिस्काउंट और बैंक चार्जेस लगा है एज अ नॉमिनल अकाउंट लगा है, ये हमारा एक तरीके का खर्चा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हमने डेबिट किया एज अ एक्सपेंस, बैंक हमने रियल अकाउंट के तरह कैसे डेबिट किया एज अ डेबिट व्हाट कम्स इन, और बैंक बिल्स रिसीवेबल हमारा रियल अकाउंट के तरीके से किया जैसे हमने ड्रॉअर के अकाउंट में किया था। ये नॉर्मल सी एंट्री है कि अब ये देखो, इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसमें रियल और नॉमिनल का दोनों का फॉर्मूला लगता है, ये हम पहले बता चुके हैं। रियल और नॉमिनल दोनों का फॉर्मूला इसमें लगता है, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि ये रियल, इसमें सिर्फ रियल का लगेगा, इसमें सिर्फ नॉमिनल का लगेगा। जनरली इसमें रियल और नॉमिनल दोनों का लगता है पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, यहाँ तक सभी को सब कुछ क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा हाँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चलो यहाँ तक एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ। बिल्स ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हमने पढ़ा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स इन इजी लैंग्वेज में अब मेरी वॉइस क्लियर है, बीच में वॉइस गायब हो गई थी, सॉरी उसके लिए। चलो हाँ, क्या था, थोड़ा एक बार रिवीजन कराना था आपको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में एक हम लोग एक काम करते हैं, एक इजी सा सिचुएशन लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो अब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में, मान लो तुम एक बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, और तुमने अभी अभी सामान बेचा है, सामान बेचा है, कितने का बेचा है, 10,000 का सामान आपने अभी अभी 10,000 का बेचा है, ठीक है, बहुत बड़े क्लाइंट को, ठीक, और वो आपको एक डॉक्यूमेंट दिया, उन्होंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया, क्या दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, और प्रॉमिस किया कि वो आपको पे कर देगा 90 डेज़ में, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ज़्यादातर डेज़ कितना होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैक्सिमम डेट कितना होता है, 90 डेज़ में। उन्होंने आपको एक बिल दिया और वो कहा, आपने उसे 10,000 का सोल्ड किया, उसने आपको बिल दिया, गिव यू बिल कितने दिन का दिया, 90 डेज़ का। यहाँ तक सबको कहानी क्लियर है, कहानी से हम लोग समझेंगे। 90 डेज़ तक का बिल दिया। अब बट क्या हो गया, आपको मान लो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, आपको कुछ दिन बाद बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ गई, कैश की बहुत ज़्यादा नीड होगी, तो मतलब कैश टुडे टू पे योर, मान लो सबसे ज़्यादा, मान लो इसमें क्या ले सकते हैं, रेंट, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई पैसे की, आपको अपना रेंट पे करना है। यहाँ तक कहानी समझ में आया, आपने 10,000 का बिल बेचा, 10,000 का सामान बेचा, और जिसको बेचा उसने आपको एक बिल दिया, बिल की मैच्योरिटी डेट कितनी थी, 90 डेज़ तक का वो बिल था, वो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, वो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब समझेंगे, और ये सब तो यहाँ तक समझ में आया। तो आपको एक दिन कैश की अर्जेंट नीड पड़ गई अपने रेंट को पे करने के लिए, ठीक है, और आप 3 महीने तक का वेट नहीं कर सकते,
यहाँ पे एक और कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, यू कांट, एंड आपको आज के आज पे करना है। यू कांट वेट फॉर 3 months। आप 3 महीने का वेट नहीं कर सकते हो। तब आप क्या करोगे, तब ये आएगा आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। यही टॉपिक जो हम अभी आपको समझा रहे थे, यहाँ पे आया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, अब फिर समझो, यहाँ पे फिर से कहानी है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, इसके 3 स्टेप में हम आपको समझाएंगे। फर्स्टली आपने बिल लिया, यू टेक बिल, आपने बिल लिया, आपने वो बिल लिया और वो बिल लेके बैंक के पास गए। बैंक से कहा कि ये जो 10,000 का बिल है उसको एक्सचेंज करके हमको पैसा दे दो। ठीक है, बैंक के पास 10,000 का बिल लेके गए, बैंक से कहे कि ये बिल को चेंज करके हमें पैसा दे दो। तो बैंक ने कहा कि ठीक है, हम तो पैसा दे देंगे। बैंक टेक स्मॉल कट। स्मॉल कट का मतलब क्या होता है, स्मॉल अमाउंट, मतलब 10,000 का है तो बैंक 200 रुपये ले लेगा उसमें से। तो आपको फाइनली फाइनली यू गेट पेड कितना, फाइनली आपको कितना मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा 9800। ठीक है, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि ये टॉपिक में आराम से समझा रही, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सबको क्लियर, यही हम लोग अभी पिछले 11 मिनट से 12 मिनट से यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि सोल्ड हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला, हमको तुरंत पैसा पेड करना है, हम 3 महीने तक का वेट नहीं कर सकते। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अब डिस्काउंटिंग का टॉपिक आ गया, हम बैंक के पास गए, बैंक ने कुछ अमाउंट लिया और हमको 9800 मिला। अब क्या होगा, इतना सब यहाँ पे कहानी समझ में आई। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, 90 डेज आप, मतलब 90 दिनों बाद जो आपको बिल दिया होगा, 90 दिनों बाद जो बैंक होगा, आफ्टर 90 डेज, ये कहानी सुनते रहना, आफ्टर 90 डेज, 90 दिनों बाद, आफ्टर 90 डेज, 90 दिनों बाद क्या होगा, बैंक पहुंचेगा, बैंक गोज डायरेक्टली किसके पास जाएगा, डायरेक्टली क्लाइंट के पास जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे दे दो मिस्टर एक्स, goes to मिस्टर एक्स, एंड मिस्टर एक्स ने आपको क्या दिया, मिस्टर एक्स ने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, मिस्टर एक्स के पास जाएगा, मिस्टर एक्स के पास जाएगा और क्या कहेगा कि भाई तुम हमको 10,000, अच्छा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, तुम हमको 10,000 रुपये दो, तुम हमको 10,000 रुपये दो, कहाँ गया रुपीज़ का साइन, तुम हमको 10,000 रुपीज़ दो। मिस्टर एक्स से बोलेगा कि तुम हमको 10,000 रुपीज़ दो 90 दिनों बाद। क्यों, अब ये देखो, ये इससे बहुत सारे बच्चे, ये पूरा केस स्टडी है, इसको केस स्टडी कहते हैं। जब एग्जामिनर सोचेगा कि हम थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बनाए तो इसमें यही ऐसे ही क्वेश्चन देगा, और स्पेशली ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स से ही देगा। हो सके तो यही आ जाए, हो सके क्या, प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये आ सकता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स से ही देता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स से ही देता है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली क्या है, ध्यान से समझना। मिस्टर एक्स ने जब बैंक यहाँ पे 90 दिनों बाद गया मिस्टर एक्स के पास, तो वो 9800 के बजाय 10,000 क्यों मांगा, 10,000 क्यों मांगा, बल्कि दिया तो 9800 था। यहीं से बैंक अपनी इनकम करता है, ऐसे ही बैंक अपनी इनकम करता है।
कैसे इनकम करता है कि आपको जब अर्जेंट में नीड थी तब आपको उसने पैसा दे दिया, कुछ पैसा काट लिया, कुछ महीने बाद जब उसके पास गया तो पूरा पैसा लिया। यहाँ पे इनकम बैंक की हुई है, बैंक की इनकम हुई है 200 रुपये। समझ में आ रहा है? बैंक की इनकम 200 रुपये हुई है कैसे। और यही एट लास्टली इतना सब कुछ आपको केस स्टडी में दे देगा। लास्ट में पूछेगा 90 डेज बाद मिस्टर एक्स के पास जब बैंक जाएगा तो कितना अमाउंट रिकवरी करेगा। तो कुछ बच्चे जो नहीं पढ़े होंगे अन्वेषा मैम से वो क्या करेंगे 9800 टिक कर देंगे, और कुछ बच्चे जो पढ़े हैं वो क्या टिक करेंगे 10,000। अब देखो ये सब समझो क्या है। इन शॉर्ट में ये एक तरीके का सेलिंग होता है, बेच रहे हो आप फ्यूचर के प्रॉमिस को मनी के फॉर्म में। एक तरीके से गारंटी लेता है। कौन लेता है? फ्यूचर के प्रॉमिस की गारंटी लेता है, ठीक है। तो आपको इमीडिएट कैश मिल गया अपने बिजनेस के लिए, अपना रेंट पेमेंट करने के लिए, और बैंक को भी प्रॉफिट हो गया 200 रुपये का, क्योंकि बैंक ने वेट किया 90 दिन का। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इतना डिटेल में कोई और एजुकेटर नहीं पढ़ा सकता, ठीक। इतना सबको समझ में आ गया होगा तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिएगा कि हाँ मैम समझ में आ रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से ये पूरी कहानी को रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको ये कहानी इस वीडियो के बाद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स कोई भी पूछे तो आप इजीली बता सको। चलो एक बार फिर से वापस से रिपीट करते हैं। एक सेकेंड, हम थोड़ा कलर चेंज कर ले। हाँ चलो, आपने सामान बेचा, ये तो दिख ही नहीं रहा है। सामान बेचा 10,000 का मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया 90 डेज़ का। पर आपको क्या हुआ, आपको अपना रेंट पेड करना है और आप 3 महीने तक का वेट नहीं कर सकते। इतना कोई बच्चा तो वो नहीं समझेगा, यहाँ पे 3 मंथ्स लिखा है, यहाँ पे 90 डेज़। ये तो समझ में आ रहा है ना। चलो यहाँ पे एक टॉपिक आ गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या कहता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स कहता है कि आपको क्या चाहिए, आपको बिल देना है बैंक को 10,000 का, बैंक आपको देगी 9800, 200 रुपये एक स्मॉल बैंक काट लेगी एज अ डिस्काउंट, एज अ इंटरेस्ट, कि हम आपको तुरंत पैसा दे रहे हैं तो भाई 200 रुपये मेरा भी तो बनता है ना। फिर 90 दिनों बाद बैंक जाएगी किसके पास? मिस्टर एक्स के पास, जिन्होंने बिल दिया था उसके पास जाएगी और रिकवरी अमाउंट करेगी 10,000 तक का। 10,000 का रिकवरी अमाउंट करेगी। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? बैंक अपना कैसे पैसा कमाती है? कैसे कमाती है? विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल से। बैंक और कैसे पैसा कमाती है? बैंक कैसे पैसा कमाती है? लोन से। तो खैर लोन का टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स से पढ़ रहे हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई भी दिक्कत है? जो भी बच्चे सीनियर अकाउंटेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे उनको एक रिटन एग्ज़ाम होता है, एक इंटरव्यू एग्ज़ाम होता है, और इंटरव्यू में मैंने जितने बच्चों से पूछा सबसे ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, 90 डेज़ बाद कोई भी रहेगा क्लाइंट से कितना अमाउंट रिकवरी किया जाता है। क्या ओरिजिनल अमाउंट रिकवरी किया जाएगा कि क्या आफ्टर चार्जिंग द स्मॉल कट ऑफ बैंक ये अमाउंट रिकवरी किया जाएगा? जो बच्चे कहते हैं आफ्टर चार्जिंग द स्मॉल, उनका नंबर वहीं पे कट जाता है, क्योंकि ये टॉपिक मस्ट हैव है एग्ज़ाम के लिए प्रोस्पेक्टिव से। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ये समझ में आ गया है। डिस्काउंट का फॉर्मूला भी इधर से बना लेंगे। डिस्काउंट फॉर्मूला क्या था? बिल का अमाउंट क्या था? 10,000 था। रेट कुछ भी दिया रहता है, 5%, 10%। अनएक्सपायर्ड पीरियड, कब तक एक्सपायर्ड नहीं होगा, अपॉन 100 कर देंगे इंटू 12, ठीक है। नेट प्रोसीड बिल अमाउंट माइनस डिस्काउंट। ड्रॉई की बुक के अकाउंट में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। ये नेट प्रोसीड होगा, ये डिस्काउंट अमाउंट होगा, और ये फुल अमाउंट होगा। फुल अमाउंट कैसे निकालते हैं यहाँ पे आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे नोट क्या लिखा है। आफ्टर डिस्काउंटिंग द ड्रॉअर हैज़ नो फर्दर क्लेम ऑन द बिल। डिस्काउंट के बाद ड्रॉअर का कोई राइट नहीं है कि बिल पे क्लेम करे। बट यदि ड्रॉई डिसऑनर कर देता है बिल को मैच्योरिटी पे, तो बैंक विल रिकवर फुल अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉई सिंस डिस्काउंटिंग इज विथ री इन कोर्स। मान लो मिस्टर एक्स के पास बैंक गया
बैंक मिस्टर एक्स ने कहा डिसऑनर कर दिया कि नहीं भैया मैंने नहीं दिया है किसी को, नहीं मैंने किसी को नहीं दिया है बिल, उसने मना ही कर दिया। तो वो अमाउंट अब किससे रिकवर होगा? वो अमाउंट रिकवर होगा ड्रॉअर से। डिसऑनर्ड हो जाएगा तो वो अमाउंट रिकवर होगा ड्रॉअर से। ये सिंपल सी लाइन है और अंडरस्टैंडिंग सी लाइन है। बैंक को तो अपना पैसा चाहिए, अब कहीं से भी ले, या तो ड्रॉ से ले या ड्रॉ से ले, ठीक है, बैंक को तो पैसा चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? आई होप नहीं। चलो इलस्ट्रेशन करते हैं। ये है क्वेश्चन, आपको मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, टाइमर मैं अपने पास लगा लेती हूँ, आप ये करो, इसको करो। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, और करो। क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं? चलो 2 मिनट बाद मैं खुद करवाऊँगी इसको। टाइम इज़ अप। क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? अनिल 3 महीने का बिल दिया था 60,000 का। अगर आपको क्वेश्चन ना है ना एग्ज़ाम में, तो उसका एक सॉल्यूशन मैं बताती हूँ सब बच्चों को। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप 2 बार पहले क्वेश्चन को पढ़ो, सिर्फ पढ़ो 2 बार, कुछ तो समझ में आएगा। कुछ नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो हिंदी में पढ़ो, ठीक है। तो ऐसे ही अनिल के पास, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, अनिल के पास 3 महीने का बिल था और बिल का अमाउंट कितना था? 60,000 रुपये, जो कि वो ड्रॉन किया था सुनील के नाम पे। डेट इसका क्या था? 1 फरवरी 2024। 1 मार्च 2024 को अनिल डिस्काउंट विथ इस बैंक 12% पर एनम। तो इसका नेट प्रोसीड, डिस्काउंट एंड एक्सपायरी पीरियड निकालना है। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, सब आपका फॉर्मूले के बेस पे है। देख लो इसको कैसे करना है। अनएक्सपायर्ड पीरियड को पहले निकालेंगे, तो देखो 4 अप्रैल से लेके 1 मार्च कितना डेज हो जाएगा? 34 डेज हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ और 3 डेज, ठीक है। डिस्काउंट लगा देंगे। डिस्काउंट लगाने का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इंटू 12/100। 12 क्या होता है? रेट अपॉन 100 इंटू डेज अपॉन 365 डेज। तो ये अप्रॉक्सीमेटली निकालेंगे तो 670। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आएगा कि अप्रॉक्सीमेटली निकालना पड़े। सीनियर अकाउंटेंट में आ सकता है, जूनियर अकाउंटेंट में नहीं आएगा, ठीक है, और अकाउंटिंग क्लर्क में तो ऑफकोर्स नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 670 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। अब ये 60,000 में से 670 को माइनस कर दो एज अ इंटरेस्ट, एज अ डिस्काउंट, ऐसे, ठीक है। उसको माइनस करने पे आपका आ जाएगा 59,330। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है। चलो, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है कि अनिल के पास 3 महीने का बिल था जिसका अमाउंट था 60,000। और ये बच्चे इग्नोर ना करें, PYQ है। इस PPT में जितने भी क्वेश्चन है सब PYQ पे है,
ये PYQ है, 1 नंबर का आया था क्वेश्चन सीनियर अकाउंटेंट में। 3 महीने का था बिल जिसका अमाउंट था 60,000, उसने ड्रॉन किया सुनील के नाम पे और ये बिल की डेट थी 1 फरवरी। यहाँ पे सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये अनएक्सपायर्ड पीरियड को निकालना, जो कि मैंने आपको बताया था ग्रेस पीरियड। जिन बच्चों को नहीं निकालने आ रहा है वो एक बार वापस से जाके वीडियो देखें ग्रेस पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। 4 अप्रैल में से 1 मार्च को माइनस कर देंगे तो डेज़ निकल जाएगा। डेज़ निकल जाएगा तो आप डिस्काउंट निकाल लोगे, अमाउंट इंटू रेट अपॉन डेज़ इज इक्वल्स टू 360 अप्रॉक्सीमेटली। एंड नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा, 60,000 में से 670 को माइनस कर देंगे विच इज़ 59,330 रिजल्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी एंट्री को पास कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कितना मिला 670, टोटल बिल्स रिसीवेबल कितने का था 60,000 का था, बैंक दिया कितना होगा 59,330 अमाउंट बैंक ने दिया होगा। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है सब कुछ। अब हम लोग चलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल पे। एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है, आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इंडोर्समेंट ऑफ बिल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत तरीके के इंडोर्समेंट के टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है इंडोर्समेंट ऑफ बिल का। और जिन बच्चों को थोड़ा, अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो सबसे पहले तो जिन बच्चों को डाउट हो रहा है कि मैम कैसे पढ़े क्या पढ़े, तो इसके लिए अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव यूट्यूब पे आऊँ, मैं आपको बता दूँगी 2 दिन पहले कब आना है, लाइव कैसे आना है, और एग्ज़ाम की एक डिटेल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अभी अपने पास सब टाइम ज़्यादा है तो हम उसको स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि हम मॉक भी सॉल्व करें, और जो भी बच्चे डेली बेसिस पे क्लासेस को देखेंगे उनका सिलेक्शन तय है, क्योंकि यहाँ पे आपको अकाउंटेंट भी पढ़ाया जाएगा और जो भी आपके जनरल कॉर्पोरेटिव से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। अभी तो फोकस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़ाने में मैं धीरे धीरे पढ़ा भी रही हूँ ताकि कुछ भी बच्चों को ऐसा ना हो कि नहीं समझ में आ रहा है मैं आगे चली जाऊँ। सबका सिलेक्शन कराना भी तो जिम्मेदारी होती है, तो इस वजह से मैं धीरे भी पढ़ा रही हूँ और इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप सबको समझ में आए। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वापस से वीडियो को देखना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। एक टाइम पे जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक डिटेल वीडियो आएगी आपके हिसाब की कि पेड वाले स्टूडेंट्स का बैच अलग कर दिया जाएगा, अनपेड वाले स्टूडेंट का बैच अलग कर दिया जाएगा। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, बाद में मेरा कोर्स आएगा जिसमें मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगी। जो चैप्टर यहाँ पे कवर कर चुके हो वो नहीं पढ़ाऊँगी, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो हाईएस्ट वेटेज का है वो पढ़ाऊँगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हाईएस्ट वेटेज का है, बट बहुत सारे बच्चे कहे थे नहीं समझ में आया तो मैंने ऑनलाइन डाला। ठीक है, बाद में मेरे पेड बैच में ही मॉक टेस्ट में सॉल्व कराऊंगी, और मोस्ट प्रोबेबली पेड बैच आपकी जूम मीटिंग पे होगी लाइव, क्योंकि लाइव में PDF शेयर करूँगी। जो बच्चे लाइव आएंगे सिर्फ उन्हीं को PDF मिलेगा। ठीक है, और जिन बच्चों को इस PDF का लिंक चाहिए, PDF चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। MCQ का PDF नहीं मिलता है, बाकी सारी चीज़ों का PDF मिलता है। तो कोई भी डाउट है तो एक सेशन ले लिया जाएगा टेलीग्राम पे। जिन बच्चों को जो भी डाउट है मैं संडे को ट्राई करूँगी लेने के लिए, या फिर सैटरडे इवनिंग में ट्राई करूँगी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब पढ़ते रहना, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।